बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है यूट्यूब पर देखने वाले मेरे तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। जिन मुश्किलात से मैं लड़ती आ रही हूँ और मैं वो सारी जो है ना अपनी स्टोरी अपने चैनल पर इसलिए छोड़ती जा रही हूँ कि मेरे बाद मैं इस दुनिया से चली जाऊँ, मेरे बाद कोई ख़वातीन जो मेरे चैनल पर अब भी आती हैं या आगे, मुझे देखकर उनमें हिम्मत पैदा हो कि इंसान को जीने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, हालात का डट कर मुकाबला करना पड़ता है। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, चाहे एक औरत हो या मर्द हो, लेकिन मर्द से ज्यादा आज के इस दौर में औरत की जिंदगी बहुत बड़ी मुश्किल है। औरत बच्चे पैदा करे, औरत बच्चों के लिए स्ट्रगल करे, मर्द कुछ दे ना दे, माँ एक अपनी औलाद को छोड़ती नहीं और औलाद वफा करे ना करे, और बड़ी मतलब दुनिया की बुरी बातें सुने। तो इस तरह से लड़ते लड़ते हालात से आज आपकी बहन आरजे महविश टूट गई है। पहले मैं खुद को बड़ी बाहिम्मत समझती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों की बातों ने मुझे तोड़ दिया और आज हालत ये है कि सुबह से मैं हॉस्पिटल थी। तकरीबन मुझे 2 बजे दिन के घर लेके आए, उसके बाद मैं सोई तो अभी मगरिब की अजानें होने वाली है, मैं अभी उठी। कल वाली वीडियो पे मैंने कमेंट चेक किए, कुछ बहन भाई कमेंट कर रहे थे कि आपका शौहर कहाँ चला गया, इस मुश्किल घड़ी में वो आपके साथ क्यों नहीं। तो वो तो आपको पता है दुबई चला गया है, और दुबई जाने के बाद भी मतलब उसको 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, उसने अभी हमारा कोई दुख सुख का हाल नहीं लिया। मतलब उससे हमें माली सपोर्ट नहीं है, ना पहले थी ना अब है ना आगे है। जो भी करना है सब कुछ मैंने करना है, टोटल मेरे ऊपर है, घर का बच्चों का दारोमदार। और इस वाक़े का भी उसको पता है, उसने आगे से कॉल करके इन लोगों को समझाने की भी कोशिश की। अब वो मोबाइल से इतना ही कर सकता है। अगर मैं खुदा ना खास्ता उसे कहूँ ना भाई ये हमारे साथ झगड़ा कर रहे हैं, ये नहीं सुधर रहे, आप किसी को भेजो इनके साथ लड़ाई करें, तो नुकसान तो मेरा होगा ना। उधर से कोई चल के आए, इनके साथ लड़े, इनको कुछ लग जाए, या जो ये तो बेगैरत लोग हैं, इनसे अगर वो जो आए हमारी तरफ खड़ा हो उसको कोई नुकसान पहुंचे, मैं नहीं चाहती लड़ाई आगे बढ़े। और यही सोच सोच के कल से मुझे इतना शदीद बुखार हुआ कि सुबह मेरी हालत इतनी गैर हो गई कि जितना भी इंसान हिम्मत वाला हो, समझदार हो, हालात तोड़ देते हैं। और उसके अलावा कुछ बहन भाई कह रहे थे ये सिटी छोड़ दो, भाई मैं नहीं सिटी छोड़ सकती यार। मेरी मुस्कान ज़ारा की कब्र है यहाँ पे, मेरे माँ बाप की कब्रें हैं, मेरी बेटी के हाथों से बनाया हुआ ये घर है। मैं इन आवारा कुत्ते जिनकी अपने घर में आज के इस जदीद दौर में बिजली नहीं है, जो आज के इस दौर में जिसके तीनों आवारा बेटे काम भी नहीं करते, चोरियां करते हैं, दिन दहाड़े चोरियां कर लेते हैं, ऊपर से जो भी जिनकी चोरी का कोई सुराग उनको मिलता है तो इनके पास आते हैं तो आगे से लड़ते हैं। मैं नहीं, इनके ऊपर काफी सारी थाने में दरख्वास्तें हैं। लिहाजा हर बंदा एक दिन खामोश होगा, 2 दिन, हर बंदा थक जाता है। लिहाजा ये अगर मामले को ऐसे निपटाएंगे नहीं तो मामला आगे बढ़ेगा। फिर साफ जाहिर है बात जब मर्दों पे आएगी तो मर्द फिर इनसे बातचीत करेंगे ना। तो अभी तक तो कल से हमारी जान छूट गई है, और मैं नहीं चाहती कि हमारा मामला इनके साथ आगे बढ़े, क्योंकि मैं 3 साल से इन लोगों को इग्नोर कर रही हूँ। मैं इनको अपने लेवल का नहीं समझती, मैं ऐसे लोगों को अपने लेवल और मयार का नहीं समझती जिनके बच्चों की इतनी बदतमीज तरबियत हुई हो। ठीक है, मैं अकेली माँ हूँ, अकेली औरत हूँ, मेरे भी बेटे हैं, मेरे बेटों का आज तक किसी ने आकर नहीं कहा कि किसी की औरत से इन्होंने बदतमीजी की होगी, किसी के बच्चे से बदतमीजी की होगी। मेरे बच्चे काम पे जाएंगे सीधा घर आएंगे। मेरा बड़ा बेटा है जीशान, बेशक कोई काम नहीं करता, लेकिन इस तरह से लोगों के मतलब किसी बच्चे को भी आज तक उसने ऐसी गलीज गालियां नहीं दी। तो क्या आप लोग समझते हैं कि ये लोग मेरे लेवल के हैं, जिनकी ऐसी तरबियत हुई है कि बात बात पे वो ऐसे अपनी शलवारें उठाकर कहते हैं कि आज ये हमारा उखाड़ लो। आप लोग क्या इनको खानदानी समझते हैं कि मैं ऐसे लोगों को मुंह लगाऊंगी? नहीं लगाना चाहती मैं इन लोगों को मुंह। मैं इनको अपने मयार का नहीं समझती। मैं समझती हूँ कि इंसान के बच्चों की ना तालीम ना हो लेकिन तरबियत होनी चाहिए, बड़े छोटे की तमीज होनी चाहिए। जो खुद इंसान तमीज वाला नहीं होगा वो अपने बच्चों की क्या तरबियत करेगा? इनकी माँ भी ऐसी बदतमीज है। ये जो बुजुर्ग है, मैं इसको चाचा कह के अपने बाप की उम्र का बाप समझती थी, चाचा समझती थी, लेकिन जब लड़ाई हुई ना तो इसने कहा भेड़ दी यदि ते सोटे वसा रहे हो। उस दिन मैंने देख लिया कि मतलब तरबियत इन बच्चों का कसूर नहीं है। जब बाप की ऐसी तरबियत है, जो वो बोएगा वही मतलब वही फसल होगी ना। तो जिसकी अपनी तरबियत ऐसी है, जिसको इतनी तमीज नहीं है कि मेरी बेटी की उम्र की है, मेरी बहन की उम्र की है, मतलब मुझे माँ की उम्र की समझ लेता, लेकिन अपने बच्चों को समझाता, गलतियां उनकी होती हैं, उसके बावजूद ऐसी गलीज गालियां देना, ऊपर से अपने बच्चों को कहना कि जाओ जी आप लोग लड़ जाओ, मैं आप लोगों के साथ हूँ। लिहाजा प्यारे बहन भाइयों, हम नहीं चाहते कि हमारा मामला आगे बढ़े, पर दफा करती हूँ मैं ऐसे लोगों को। बाकी जो 1-2 वीडियोस मैंने लगाई हैं वो भी 3 साल से ये तंग कर रहे थे, मैंने आज तक इनका मामला सोशल मीडिया पे नहीं रखा।
तंग कर लिया, इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं जो है ना इनके ऊपर मतलब इनका असली चेहरा दिखाऊं। उसके बाद से ये लोग हमें धमकियां दे रहे हैं कि जो मैंने कल वीडियो लगाई है या जो मैंने पहले इसके बच्चों की गलीज गालियों वाली थोड़ा सा क्लिप था, वो तो ऐसे समझे ट्रेलर था। 4 से 5 मिनट की वीडियो मेरे पास मौजूद है जो मैं यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकती, वीडियो नहीं अपलोड कर सकती, जिसमें ये गलीज गलीज गालियां दे रहे हैं। मतलब ये है इनकी तरबियत। तो मतलब एक इंसान अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकता तो कम से कम कहीं काम पे डाले, काम पे नहीं डालता, आवारा फिर रहे हैं सारा दिन। एक अकेली औरत को देख करके अच्छा कमा रही है, इसके घर में अच्छा कुछ है, तो या तो इसकी चोरियां करें या फिर इसको टॉर्चर करें। लिहाजा प्यारे बहन भाइयों, आप सब कैमरों का भी कह रहे थे, तो इस महीने मेरी अफोर्डनेस नहीं थी क्योंकि यूट्यूब पर मैंने वर्क नहीं किया था, इतनी मेरी इनकम नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ बहन भाई से उधार करके कुछ इस तरह से करके मैं इंशाल्लाह कैमरों का, मैंने कल आया है बंदा पता कर गया है, तकरीबन 1.5 से 2 लाख के कैमरे लग रहे हैं, वो भी लगवा रही हूँ। उसके बाद आगे देखेंगे कि क्या होता है। बाकी मेरे लिए तकलीफ का कोई बाइस ना बने, क्योंकि मैं किसी के लिए तकलीफ का बाइस नहीं बनना चाहती। मैं समझती हूँ कि मैं किसी के दिलों पर बोझ ना बनूं, किसी के लिए तकलीफ का बाइस ना बनूं। अपनी जिंदगी जी रही हूँ, अकेला घर है, ना कहीं आती हूँ ना जाती हूँ। कोई मेरे दरवाजे पे आ जाए जरूर उसकी इज्जत करती हूँ, वो भी माय फैमिली। अगर अकेले मर्द आते हैं तो उनसे मैं हाथ जोड़कर माजरत कर लेती हूँ, अगर अगर वो लोग मुझे अच्छा समझे या बुरा। बाकी एक दो मेरे फैंस से माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको खुशियां दे, गाड़ियां भर के वो लोग आ गए कि बाजी हम बात करते हैं इनसे। मैंने उनको कहा भाई आप मेरे लिए दूर से चलकर आप लोग आए हो ना मेरी वीडियो देख के, मैं आपका यही शुक्रिया अदा करती हूँ। बाकी छोड़े दफा करें। मैंने कहा वो लोग बेचारे पता नहीं कहाँ से चल कर आए, 2 गाड़ियां भर के आए, उन्होंने कहा हम चलकर इनसे बात करते हैं। मैंने कहा आप लोग इनसे अगर बात करने गए ना तो ये कौन सा तमीज वाले लोग हैं जो आपकी बात समझ जाएंगे। ये उल्टा कहेंगे कि लोग हमें बुलवा रही है, हमें धमकियां देने के लिए आ गए जी, हमारे साथ लड़ने के लिए आ गए। तो माशाल्लाह मेरी इतनी इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है। थैंक यू सो मच उन भाइयों का जो इतनी दूर से आए, 2 गाड़ियां भर के आए कि बाजी आपको अगर ये लोग तंग कर रहे हैं तो हम इनसे बात करते हैं, अगर प्यार से नहीं मानेंगे तो फिर जूतों से मानेंगे। तो इस तरह से मुझे जहाँ पर यूट्यूब पर कुछ बुरे लोग मिले, वहां पर अच्छी फैमिली भी मिली। अगर आज भी मैं एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूं ना कि मुझे हेल्प की जरूरत है, मुझे थाने से हेल्प नहीं मिल रही, मुझे डीपीओ से नहीं मिल रही ना, यकीन करें इतनी मेरे बहन भाई हैं जो मेरी सपोर्ट के लिए मेरे दरवाजे पर आकर खड़े होंगे। फिर मैं देखती हूँ इसके 4 आवारा कुत्ते ज्यादा होते हैं या मेरे साथ जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है वो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। माशाअल्लाह से मुझे फख्र होता है कि मैंने अपने बच्चों की इन लोगों की तरह तरबियत नहीं की। ऐसी बदतमीज तरबियत, ऐसी बदतमीजी कि औरत की तमीज नहीं, बड़े की तमीज नहीं, छोटे की। बस ये है कि एक औरत है इसको टॉर्चर करें, गालियां दें। तो इस तरह से हीलू बहानों से तंग किया इन लोगों ने, 3 साल से दफा किया मैंने इनको। अभी मैं मजबूर होकर इनके ऊपर 2-3 वीडियोस बनाई हैं, तो उन पर भी संगीन नताइज की मुझे धमकियां मिल रही है। मैं देखती हूँ ये 2 टके के लोग किस हद तक मुझे मेरा क्या उखाड़ सकते हैं। बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह। सुबह से मैं अपना वर्क स्टार्ट करूंगी यूट्यूब पे, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब से मेरा पूरा घर चलता है। मिलेंगे सुबह किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपनी बहन के लिए दुआ कर दें। ये देख सकती हैं अभी 2 ड्रिपें लगी हैं, टैबलेट खा के बैठी हूँ, लेकिन फिर भी अपने अंदर हिम्मत जोड़कर बैठी हूँ इस आस पे कि आप सब मेरे साथ हैं।